हिंदुत्व की बुलंद आवाज हिंदुत्व संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। देश विदेश की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबाएं। मैं विष्णु हिंदुत्व संवाद से। आज हम अंबिकापुर के मास्कमैन श्री अजय अग्रवाल जी के साथ में हैं और अभी हाल ही में 9 जनवरी को आपने पशुओं के लिए एम्बुलेंस दान किया है गौ सेवा मंडल। इस विषय में क्या प्रेरणा रही और किस तरह आपने किया, इस विषय में कृपया दर्शकों को जानकारी दीजिए। अंबिकापुर में एक संस्था बेजुबान लावारिस पशुओं के लिए कार्यरत है। संस्था का नाम है गौ सेवा मंडल। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी मुझे समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होते रहती थी। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से मैं अत्यंत प्रभावित था। मैंने एक दिवस वो गौ सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री रिंकू तिवारी जी को फ़ोन किया और उनको बुलाया। उनको बुला करके उनसे उनके कार्यों के उनके द्वारा किए जा रहे ये सेवा कार्य के संबंध में मैंने जानकारी ली। तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग 20-25 लड़के हैं और हम लोगों ने ही ये ग्रुप बनाया है और हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। हम लोग आपस में ही चंदा करके 20-25 हज़ार रुपये महीने में इकट्ठा कर पाते हैं और उतना पैसा हमारा दवाई में ही लग जाता है। उनका कहना था कि अगर हमको कहीं से भी, और ये सत्य भी है, अगर उनको सूचना प्राप्त हो जाती है कि फलानी जगह फलाना पशु बीमार या घायल है, वो 5वें मिनट के अंदर वो तत्काल पहुंच जाते हैं और वहीं इलाज प्रारंभ कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि शारीरिक रूप से हम सक्षम हैं, परंतु हमारे सामने जो मुख्य समस्या है वो ये है कि अगर घायल या बीमार पशु है, उसे अगर अस्पताल लाने ले जाने की आवश्यकता है तो उस साधन के अभाव में हम लोग नहीं कर पाते हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया, कई एक बार ऐसा होता है कि कोई घायल पशु है, एक्सीडेंट हुआ है और उसको अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है, तो ये वाहन ढूंढते रह जाते हैं और इसी बीच में कई एक बार पशु की मौत भी हो गई। तो इनके द्वारा बताया गया कि इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती हैं तो हमारे लिए हृदय विदारक होती हैं। अगर हमारे लिए एक वाहन की अगर कोई व्यवस्था बन जाती तो अति उत्तम होता, हम अपने कार्य को और बेहतर ढंग से कर पाते। मेरे द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि ठीक है, मैं कोई व्यवस्था बनाता हूँ। मैं शाम को घर आया और इस बात को मैंने अपनी माताजी श्रीमती शांति देवी के समक्ष रखा। मेरी माताजी 85 साल से ऊपर की वृद्ध महिला है, जो कि 25 वर्षों से पैरालिसिस से पीड़ित भी है। तो उनके द्वारा तत्काल ये कहा गया कि बेटा, मेरे बक्से में जितने पैसे हैं, अगर उस पैसे से वाहन की व्यवस्था हो सकती है तो तत्काल कर दो। मेरे को अब पैसे की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा पैसा अगर इस कार्य में यूज हो जाए तो उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। माता जी के द्वारा ये भी कहा गया कि अगर मेरे बक्से में पैसे कम हैं तो बाकी पैसा आप लगाइए और तत्काल एक वाहन की व्यवस्था करके दीजिए। तो मैंने माता जी से बात की। माता जी ने ये कहा कि आप वाहन की व्यवस्था करके दीजिए। तो मैंने फिर एक एम्बुलेंस बनवा करके गौ सेवा मंडल को 9 तारीख को दान की है। छत्तीसगढ़ की पहली एम्बुलेंस है, एनिमल एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ की पहली है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। वो उसमें सारा हाइड्रोलिक सिस्टम है। अगर सिर्फ ड्राइवर एक व्यक्ति भी उस एम्बुलेंस को चला करके मौके पर ले जाए तो वो भी घायल या बीमार पशु को ला सकता है अस्पताल तक। गौ सेवा मंडल का आभारी हूँ मैं, जिन्होंने मुझे इस सेवा कार्य को करने का अवसर प्रदान किया। बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है अपने अजय जी, क्योंकि आजकल लोग इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं। आपने तो बेजुबान जीवों के बारे में सोचा है। उनके लिए एक एम्बुलेंस दिया है जो कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। हाइड्रोलिक लगा है, जिसमें कितना भी वजन हो पशु का वो उठा के उसमें लोड कर सकता है, रख सकता है। और इसके साथ में मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी युवाओं और यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या आप कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको क्या और कैसे करना चाहिए? निश्चित ही हम जिस समाज में रहते हैं, हमें जो भी प्राप्त होता है इस समाज से ही प्राप्त होता है। तो केवल लेने का नहीं सोचना चाहिए, समाज को कुछ लौटाने के बारे में भी सोचना चाहिए। समाज को अगर हम कुछ लौटाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन के रूप में ही लौटाएं जी। समाज को साथ और भी कई एक तरीके हैं लौटाने के। तो समाज सेवा के कार्यों में हर एक व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी, आपने सही संदेश दिया है इस देश के लोगों और युवाओं के लिए, क्योंकि
ये देश, ये समाज, ये ज़मीन, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमें नाम दिया है, जन्म दिया है, लेकिन केवल खुद के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने के अलावा हमें अपने देश, अपने जीवों, अपने पशुओं, गौ माता और अपनी मिट्टी के लिए भी कुछ करना चाहिए। सहयोग की भावना रखनी चाहिए, जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। अजय अग्रवाल जी का साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुत्व संवाद से विष्णु पांडे जी, नमस्कार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से मास्क मैन अजय अग्रवाल जी रोज़ ऐसे ही अपने थैले में मास्क भर के निकल जाते हैं और जहां भी उनको बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है तुरंत उसको निःशुल्क मास्क दे देते हैं। अजय अग्रवाल जी ने हाइड्रोलिक मशीन युक्त एक पशु एम्बुलेंस गौ सेवा मंडल सरगुजा को डोनेट किया है। एम्बुलेंस की मदद से घायल एवं बीमार पशुओं को अस्पताल तक पहुंचाने में काफ़ी सहायता मिलेगी और उनके जीवन की रक्षा होगी। गौ सेवा मंडल सरगुजा को यदि कोई भी जानकारी मिलती है कि किसी पशु का एक्सीडेंट हो गया है, कोई पशु बीमार है, तो तुरंत गौ सेवा मंडल के सदस्य वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत उपचार शुरू कर देते हैं। यह गौ सेवा और यह जीव सेवा के दिशा में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है अंबिकापुर में। मास्क मैन अजय अग्रवाल जी की मोटरसाइकिल पर भी मास्क मैन लिखा हुआ है, जिसे देखकर पूरे शहर के लोग पहचान जाते हैं कि यही मास्क मैन अजय अग्रवाल जी हैं। मास्क मैन समाज सेवी अजय अग्रवाल जी का समाज के लिए यही संदेश है कि देश और समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय है समाज और देश को भी कुछ अर्पित करने का। हम लोग जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, समाज के लिए जितना कर सकें करें, जरूर समर्पण की भावना रखें। हिंदुत्व संवाद से विष्णु पांडे की रिपोर्ट।